पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 12। आज का मुख्य विषय है पवित्र बाइबल के अनुसार ख्रीस्त का पास्का रहस्य। भूमिका। पवित्र बाइबल की विचारधाराओं के अनुसार अनेक विषयों को पुराना और नया कहा जाता है, जैसा कि पुराना और नया विधान, पुराना और नया इज़राइल इत्यादि। पुराने का मतलब कोई पुराना चीज नहीं है जिसको हम लंबा समय तक इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। यहां पुराना बोलने से इजरायलियों यानी यहूदियों के धर्म ग्रंथ के अनुसार, जिसको हम पुराना विधान कहते हैं, कोई शब्द या विचार का अर्थ जिस प्रकार इजरायली लोग समझते थे। और नया बोलने से समझना चाहिए कि यीशु या उनके शिष्यों ने उस शब्द या विचार का दिया हुआ नया अर्थ। उदाहरण, पुराना व्यवस्थान का अर्थ है परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं देकर सिनाई पर्वत पर जो व्यवस्थान स्थापित किया था, और मूसा ने इजरायलियों पर पशुओं का रक्त छिड़कने की धर्म विधि से पूर्ण किया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 8। नया व्यवस्थान वो है जिसको यीशु मसीह ने कलवारी पहाड़ पर अपना रक्त बहाकर पूर्ण किया। दूसरा, पुराना नियम वो है जो मूसा के 5 ग्रंथों में, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना और विधि विवरण ग्रंथ में लिखा हुआ है। और ख्रीस्त का नया नियम है प्रेम का नियम, जो मनुष्यों के हृदय पर लिखा गया, और प्रभु ने उसको इस आदेश से समझाया, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यूहन्ना अध्याय 13 वचन संख्या 34। तीसरा, पुराना इज़राइल कुलपति याकूब या इज़राइल के 12 पुत्रों की पीढ़ी है, और नया इज़राइल यीशु के 12 जन शिष्यों से उत्पन्न कलीसिया है। चौथा, पुराना आदम और पुरानी हेवा हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा हैं, जिनके द्वारा दुनिया में पाप आया था, और नया आदम यीशु ख्रीस्त हैं, जिनके द्वारा पाप से मुक्ति मिली, और नई हेवा माता मरियम हैं, जिन्होंने मानव जाति की मुक्ति के लिए संपूर्ण सहयोग दिया। नंबर 5, पुराना यरूशलेम इजरायलियों या यहूदियों का पुण्य स्थान है, जहां उनका एकमात्र भव्य मंदिर था। और नया इज़राइल है हमारे लिए स्वर्ग, जहां ईश्वर हैं, जहां हम तीर्थ यात्रा करते हैं। नंबर 6, पुराना विश्रामवार या सब्बत है इजरायलियों का पवित्र दिन, सप्ताह का 7वां दिन यानी शनिवार। बाइबल की प्रतीकात्मक भाषा के अनुसार 6 दिन में सब कुछ की सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 3 के अनुसार यहूदियों का एक ही मंदिर था यरूशलेम में, मगर जगह जगह में विश्रामवार या सब्बत के दिन पूजा पाठ करने के लिए अनेक सभागृह थे, जिनको सिनागोग कहते थे। मगर यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों ने शनिवार को पवित्र मानना छोड़ दिया। उसके बदले रविवार को नया विश्रामवार बनाया। वह है यीशु के पुनरुत्थान का दिन, यानी सप्ताह का अंतिम दिन नहीं, शनिवार नहीं, मगर सप्ताह का प्रथम दिन यानी रविवार। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन संख्या 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 1, अध्याय 20 वचन संख्या 19 देखिए। 7, पुराना पस्का वो है जिसको इजरायली लोग मिस्र देश की दास्ता से मुक्ति पाने की यादगारी में मनाते थे, और ख्रीस्त का नया पस्का है उनका पुनरुत्थान,
जिसके द्वारा उन्होंने हमें पाप की दास्ता से मुक्ति प्रदान की है। इसी से आता है पास का रहस्य। तो पास का रहस्य क्या है? पास का रहस्य को हम हर एक एंजेलुस विनती में दोहराते हैं। हम उन्हीं क्रीस के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें। पुराने विधान की मूल भाषा इब्रानी भाषा में पास्का का अर्थ है पार होना। तो एंजेलुस विनती कहती है कि हम भी यीशु के जैसे दुख और क्रूस बलिदान को पार करके ही पुनरुत्थान की महिमा पा सकें। दूसरा रास्ता नहीं है। इसकी भूमिका इजरायलियों के पास्का त्योहार में है, जिसको अभी हम पुराना पास्का कहते हैं। तो पुराना पास्का क्या है? यीशु के जन्म के पहले से ही इजरायली लोग हर एक साल पास्का पर्व मनाते थे। वे इस पर्व को क्यों और कैसे मनाते थे? जब वे मिस्र देश की गुलामी यानी दास्ता में थे, तब उनको वहां से उद्धार करने के लिए, जब वहां का फिरौन राजा छुट्टी नहीं देना चाहता था, परमेश्वर ने मिस्री लोगों पर 10 विपत्तियां भेजी थीं। 10वीं विपत्ति थी मिस्रियों के ज्येष्ठ पुत्रों पहलौठों को मार डालना। मार डालने के लिए जब स्वर्गदूत तलवार पकड़ के आया, तब इजरायलियों के घर के चौखट पर मेमने का रक्त का चिन्ह देख के पार हो गया पास्का। क्योंकि मूसा के द्वारा इजरायलियों को पहले से आदेश दिया गया था कि वे एक एक मेमना मारकर उसका रक्त अपने अपने घरों के चौखट पर पोत दें। जब हत्यारा दूत आएगा, तब रक्त का संकेत देखकर उनके घर को छोड़कर पार होगा पास्का। जब मिस्रियों के पहलौटे उतनी भारी संख्या में मारे गए, तब इजरायलियों को मिस्र देश से भागने की सुविधा मिली और वे मूसा की अगुवाई में लाल समुद्र पार करके गुलामी से मुक्ति पाने में सक्षम हुए। तो यहाँ पास्का शब्द को 2 अर्थ से समझा जाता है। पहला अर्थ स्वर्गीय दूत को इजरायलियों के घर से पार होना। दूसरा अर्थ इजरायली लोग लाल समुद्र पार करके गुलामी के देश से आजादी के देश की ओर अग्रसर होना। इन दोनों घटनाओं की यादगारी में वे हर एक साल पास्का त्योहार मनाते थे। कैसे? पास्का पर्व मनाने का वर्णन पुराने विधान के निर्गमन ग्रंथ के संपूर्ण 12वां अध्याय में दिया गया है। पास्का त्योहार के दिन हर एक परिवार में एक एक मेमना की बलि चढ़ाकर उसका रक्त घर के चौखट पर पोत देते थे। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाते थे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 8 के अनुसार इजरायली लोगों को प्रभु के द्वारा कहा गया था, यह प्रभु के आदर में पास्का का बलिदान है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 27। यह था पुराने पास्का का बलिदान। अभी देखेंगे ख्रिस्तियों का पास्का, नया पास्का क्या है। नए विधान को अध्ययन करने से मालूम पड़ता है कि यीशु के प्रेरितों और सुसमाचार के लेखकों ने इजरायलियों के पास्का पर्व का अर्थ बदल दिया। वे यीशु के पुनरुत्थान को पास्का कहने लगे, क्योंकि उनके अनुसार यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को पार करके अनंत महिमा में प्रवेश किया। पुनरुत्थान केवल यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा हो सका। इसलिए प्रेरितों ने यीशु के क्रूस बलिदान को इजरायलियों के पास्का त्योहार के समय बलि चढ़ाने वाले मेमने के साथ तुलना किया और उन्होंने यीशु को ईश्वर का मेमना कहने शुरू किया, क्योंकि उन्होंने अपने क्रूस बलिदान से दुनिया के पाप हरे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 29। शिष्यगण यीशु के दुख भोग मरण और पुनरुत्थान को
पास्का रहस्य कहने लगे, क्योंकि इस महान घटना द्वारा उन्होंने हमें पाप से पार कराया और मुक्ति दिलाई। यीशु ने अपने पुनरुत्थान से पाप, बुराई, दुख और मृत्यु को पार करके नया जीवन प्राप्त किया। अभी हम लाल समुद्र के पानी के बदले बपतिस्मा के पानी द्वारा पाप की दास्ता से पार होकर नया जीवन और मुक्ति पाते हैं, पवित्र बनते हैं और परमेश्वर के प्रतिज्ञात देश यानी स्वर्ग की ओर तीर्थ यात्रा करते हैं। तो पुनरुत्थान का दिन है हमारा नया पास्का और उसी की यादगारी में हम हर साल पास्का पर्व मनाते हैं। हमारा पास्का यहूदियों के पास्का पर्व का अगला रविवार है। माने यहूदी लोग अपने चंद्रमान कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल के 1 तारीख को बैठाते हैं, जिस दिन वे पास्का पर्व मनाते हैं। मगर हम क्रिश्चियों का पास्का पर्व उनके पास्का पर्व के नेक्स्ट संडे को, क्योंकि रविवार दिन ही यीशु मृतकों में से जी उठे थे। इसको रहस्य क्यों कहते हैं? रहस्य शब्द को संत पौलुस ने अपने पत्रों में प्रयोग किया है। उनके अनुसार रहस्य का अर्थ है मानव मुक्ति के लिए पिता ईश्वर की एक गुप्त योजना। जिस दिन से आदम हेवा ने पाप किया, उस दिन से ईश्वर के मन में पापी मनुष्य को उद्धार करने की योजना थी। कैसे उद्धार करेंगे? अपने पुत्र के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा, दूसरा किसी तरीका से नहीं। मगर ये योजना गुप्त थी, यानी इसको कोई नहीं जानते थे। इसलिए ये एक रहस्य है जो धीरे धीरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रेरितों पर प्रकट किया गया। तब वे समझने लगे कि क्रिस्त ने अपने दुख भोग और क्रूस मरण को पार करके पुनरुत्थित होकर संपूर्ण मानव जाति को मुक्ति प्रदान की है, यहूदियों को भी और गैर यहूदियों को भी। यहूदी लोग सोचते थे गैर यहूदी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। संत पौलुस एफेसियों के पत्र में कहते हैं, मुझ पर वो रहस्य प्रकट किया है, वो रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। एफेसी अध्याय 3 वचन संख्याएं 3 से 5 तक। संत पौलुस फिर कहते हैं, मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूं, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। एफेसी अध्याय 3 वचन संख्याएं 3 से 5। फिर संत पौलुस कलीसियों के पत्र में लिखते हैं, मैं ईश्वर के विधान के अनुसार आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। कलोसी अध्याय 1 वचन संख्या 25 से 26। यही है संत पौलुस के अनुसार पास्का रहस्य। अभी देखिए हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए पास्का रहस्य कैसे लागू होता है। ख्रीस्त का पास्का रहस्य हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए विभिन्न प्रकार से लागू होता है। धर्म पंडित और उपदेशक लोग इसको अनेक प्रकार के शब्दों से समझाते हैं, जैसा कि बलिदान से ही जीवन मिलता है, त्याग तपस्या से ही नया जीवन आता है, दुख तकलीफ द्वारा ही महिमा मिलती है, मरण से ही जीवन प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु से ही अनंत जीवन मिलता है, क्रूस के द्वारा ही पुनरुत्थान होता है और हार से ही जीत होती है इत्यादि। इसको हमें इस लोक के और परलोक के दोनों जीवनों के लिए निम्नलिखित तरीका से लागू कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 1, पाप और बुराई को पछतावा से पार करके पवित्र जीवन जीने का प्रयास। नंबर 2, रोज दिन स्वार्थ, क्रोध, घमंड
ईर्ष्या द्वेष को पार करके निस्वार्थ और सच्चा शुद्ध प्रेम का जीवन जीने का प्रयास। नंबर 3, परिवार में असमझदारी या नासमझदारी को पार करके समझदारी और समझौता करने का प्रयास। नंबर 4, अविश्वास और बेईमानी को पार करके पूरा विश्वस्तता और ईमानदारी जीवन जीने का प्रयास। नंबर 5, अनबन और अनमेल से पार होकर क्षमा देने और मेल मिलाप होने का प्रयास। नंबर 6, क्रूस उठाकर दुख सहकर कठिन त्याग करने के बाद खुशी, शांति, विजय, नया जीवन का अनुभव करना। नंबर 7, क्रूस और दुख तकलीफ उठाने, त्याग और मेहनत करने के द्वारा सफलता पाना। नंबर 8, त्याग बलिदान करके नया जीवन, पवित्र जीवन का अनुभव करना। नंबर 9, पाप के प्रति मरकर यानी पाप को नाश करके नया जीवन, पवित्र जीवन लेकर जी उठना। नंबर 10, मरने के बाद अनंत मरण को पार करके स्वर्ग में प्रभु के अनंत पासका में भागी होना, जहां तुम रहोगे और मैं भी रहूंगा, अनंत जीवन होगा। प्रश्न नंबर 1, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपने कभी विभिन्न दास्ताओं को पार करके मुक्ति और शांति का अनुभव किया है? इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सा क्रूस उठाना पड़ा? नंबर 2, आपके समाज में कौन कौन सी दास्ताएं या बंधन हैं जिससे मुक्ति पाना या दूसरों को मुक्ति दिलाना जरूरी है? नंबर 3, अभी की परिस्थिति में हमारी दुनिया, देश और समाज के लिए सबसे बड़ा भारी क्रूस क्या है, कौन सा है? उसके द्वारा पुनरुत्थान की ओर कैसे जाएं?